प्रोजेक्टाइल मोशन के आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्या होता है यह सभी चीजें ध्यान दोगे। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हेडिंग लगाते हैं बच्चों। अब हम तुम लोग को समझाते हैं, ध्यान दो। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से किसी खास एंगल पर थीटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से किसी खास एंगल थीटा से एक बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंक दिया गया। बॉडी इस तरह से मोशन किया बच्चों। यह जो मोशन है इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो डिफिनीशन है बहुत साधारण कि इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एंड अलाउड टू मूव अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर मूव करने के लिए इसको छोड़ दो तो जो भी जैसा भी मोशन होगा उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ठीक है। और यह प्रोजेक्टाइल मोशन होने में यह एक पाथ बनाया और इस पाथ का इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। यह जो पाथ बना ना, इस पाथ का इक्वेशन बताना है हमें। तो तुम देख रहे हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वह दो डायमेंशन ऑफ मोशन होता है, जिसमें u वेलोसिटी जो थीटा एंगल पर फेंके हैं उसमें u cos थीटा उसको आगे हॉरिजॉन्टली मोशन कराता है। यह कांस्टेंट होता है, इसके वेलोसिटी में कोई बढ़ाव घटाव नहीं होता है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। u sin थीटा वेलोसिटी होता है वर्टिकल वेलोसिटी, यह उसको ऊपर लेके नीचे लाता है क्योंकि नीचे की ओर g लगता है। ठीक है। अब हम यह जान गए कि जो बॉडी है, जो बॉडी मोशन में है वह xy कोऑर्डिनेट में वेरी कर रहा है। अगर यहां से पार्टिकल यहां आ गया तो उसका x कोऑर्डिनेट भी बदल गया, y कोऑर्डिनेट भी बदल गया। तो x y में जो रिलेशन होगा उसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। पाथ का इक्वेशन हमें निकालना है। तो लेट ए बॉडी बी प्रोजेक्टेड with velocity u at angle theta with horizontal। माना कि एक बॉडी है जिसको वेलोसिटी u से थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंक दिया गया। ठीक है। ठीक। माना कि बॉडी किसी पॉइंट px, y पे पहुंच गया t टाइम के बाद। ठीक है। ध्यान से समझना। देखो ठीक है। लेट एज्यूम कर रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है मेरा, हॉरिजॉन्टल है उसे एक्स एक्सिस मान लिए और वर्टिकल जो है मेरा उसे वाई एक्सिस मान लिए। और मान लिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से फेंके है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन है, यह हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट बॉडी रीचेज एट p x, y इन टाइम t। माना कि बॉडी t समय में p x, y पॉइंट पे पहुंच जाता है, यहां पे बॉडी पहुंच जाता है। तो टाइम बदलते जाएगा तो एक्स वाई बदलते जाएगा और इसी एक्स वाई के बीच का रिलेशन को हम इस पाथ का इक्वेशन कहेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का खास बात है ना कि यह मोशन इन टू डायमेंशन है। यह दो डायमेंशन में मोशन है बच्चों, दो डायमेंशन में यह मोशन है। तो इसमें पहले हम मोशन इन एक्स डायरेक्शन कर रहे हैं, मोशन इन एक्स डायरेक्शन। तो क्या है स्पीड एक्स डायरेक्शन में? तो u cos थीटा, u cos थीटा स्पीड का वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन, इसी वेलोसिटी से पूरा मोशन कंप्लीट हो रहा है। t टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर हो रहा है वह x हो रहा है, क्योंकि देखो x, y चला तो t टाइम के बाद x में क्या डिस्टेंस चला,
एक्स एक्सिस में डिस्टेंस x और वाई एक्सिस में डिस्टेंस y। समझो ध्यान से, x कॉमा y यानी कि x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या चला x और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या चला y। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस जो है उसे लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस लिख दिए x, स्पीड u cos थीटा और टाइम t। तो t बराबर लिख देंगे x बाई u cos थीटा। देखो यहाँ वेरिएबल कौन कौन से हैं बच्चों, एक्स वाई, जैसे यहाँ पॉइंट एक्स वाई अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। पाथ का इक्वेशन मतलब एक्स वाई के बीच में रिलेशन निकालना है। और दूसरा वेरिएबल है टाइम। तो वेरिएबल का रिलेशन हमें रिलेशन बनाना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब हुआ एक्स वाई के बीच में रिलेशन, एक्स वाई के बीच में रिलेशन बाय एलिमिनेटिंग टी, टाइम हटा देना, ये टाइम तीसरा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, इसे बाबू एक स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे। अगर ध्यान दो तो अभी थ्योरी करा रहे प्रोजेक्टाइल मोशन का, पहला दिन डिफिनीशन बताया, फिर उसके बाद तुम्हें बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे कैसे मोशन होगा। अगर तुमको लगता है कि कोई डाउट तुमको क्रिएट हो रहा है, अगला क्लास से न्यूमेरिकल्स के क्लासेस जाने लगेंगे, तो तुम देखो जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखो, मेहनत करो बच्चों। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश माध्यम में पढ़ना नहीं चाहते हैं, हिंदी माध्यम। लेकिन देखो बच्चों, पढ़ाई खुद से नहीं होता है, पढ़ाई होता है मेरे लिए अच्छा क्या है, हमको बनना क्या है, मेरा टारगेट क्या है। तो यह सब डिसाइड जरूर करो कि एक छोटा सा गलत फैसला बहुत पीछे धकेल देगा तुम्हें। ध्यान दो। अब आते हैं मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब कौन सा डायरेक्शन बच्चों, तो वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में हमको मोशन का बात करना है। तो वाई डायरेक्शन में मोशन होता क्या है, h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बात किया जाए वर्टिकल में, तो u वेलोसिटी से अगर बॉडी फेंक रहे हैं, g नीचे की ओर एक्सेलरेशन लगता है और t टाइम के बाद बॉडी h हाइट तक चला जाता है, तो h होता है ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h की जगह हाइट क्या कवर किया, t टाइम में क्या हाइट तक बॉडी पहुंच गया है, तो y पहुंच गया है। y मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी इसको ऊपर ले जा रहा है, तो u sin थीटा, क्योंकि u cos थीटा तो इसको आगे ले जा रहा है और u sin थीटा ही इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो u sin थीटा इंटू टी हाफ जी टी स्क्वायर। यह y और टाइम का रिलेशन है और हमें पाथ का इक्वेशन चाहिए, इस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन चाहिए। इसके लिए हमें x और y के बीच में रिलेशन चाहिए। इसलिए y बराबर u sin थीटा, टाइम का वैल्यू x बाई u cos थीटा हम लाए थे। ठीक है, हाफ जी x बाई u cos थीटा का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, हम टाइम पुट कर लिए। इक्वेशन 1 t बराबर x बाई u cos थीटा, या टाइम पुट कर लिए। आगे बढ़ते हैं, यहां से u से u कैंसिल हो गया और आया y बराबर x साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हाफ gx स्क्वायर बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। स्कूलिंग एग्जामिनेशन में जब तुम स्कूल में वगैरह में पढ़ाई करोगे तो इस यह एक्सप्रेशन जो पिछले क्लास में एक्सप्रेशन कराए थे वह सभी पूछे जाते हैं। जैसे लिखे हैं बच्चों वैसे सीखो, कॉन्सेप्ट डेवलप करो, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो कुछ भी छोड़ा नहीं गया, सब बात डिस्कस करते हुए लिख दिए हैं कि u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंके हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस मान लिए, तो हॉरिजॉन्टल मोशन कराने के लिए u cos थीटा रिस्पांसिबल है और वर्टिकल मोशन कराने के लिए u sin थीटा रिस्पांसिबल है। t टाइम के बाद बॉडी x, y पे पहुंच जा रहा है, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, x y में अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, x y यहाँ पे अगर हम मानते हैं तो यह y हो गया, यह x हो गया। ठीक है, तो x y में जो रिलेशन आएगा वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आएगा। तो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन का मोशन होता है। पहले हम हॉरिजॉन्टल चल के x का काम कर लेंगे,
फिर वर्टिकल चल के हम y का काम कर लेंगे। हमें चाहिए क्या, एक्स वाई में रिलेशन, एक्स वाई में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ y टाइम के साथ है, वहां x भी टाइम के साथ था, तो बाई इलिमिनेटिंग t टाइम हटाने के बाद एक्स वाई का जो रिलेशन आता है वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आता है बच्चों। हटाते हैं इसे, नोट कर लिए होगे, हटाए। देखो ध्यान दो बच्चों, मेहनत करते रहोगे, पूरा कंप्लीट पढ़ाई फिजिक्स मैथ का यहाँ सीख जाओगे और बहुत ही आगे जाओगे बच्चों। बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के साथ साथ एक बड़े लीग के कंपटीशन तक भी पहुंचोगे, क्योंकि किसी भी सेक्शन में यह कम नहीं होगा पढ़ाई, इसलिए ध्यान दिया करो। y बराबर हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग इस तरह से इक्वेशन लिखते हैं, y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इसको a मान लिए और बाकी सब इतना को हम लोग b मान लिए। या दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अभी देखो बच्चों, तुम लोग 11th क्लास में हो, पैराबोला को जानते नहीं होगे। पैराबोला एक शेप होता है इस तरह का, या इस तरह का शेप होता है पैराबोला, तो इस तरह का शेप बना है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो इक्वेशन बनाता है वो एक्चुअली पैराबोलिक इक्वेशन होता है, पैराबोलिक पथ होता है। जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, हिंदी बोले तो परबल है, लेकिन क्या होता है पैराबोला ये आगे तुम्हें समझ में आएगा। अभी ऑब्जेक्टिव के लिए बात लिख दिए कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन बनता है, पाथ बनता है, वो पैराबोलिक पाथ बनता है। ठीक है, यहाँ पे इसको बात बाबू नोट करोगे। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक्स के जगह ए के जगह tan थीटा करके बी के जगह बाकी चीजों लिख के तुम्हें चीजों को निकालना होगा। ठीक है, जैसे मान लो a बराबर tan थीटा यहाँ हो गया, b बराबर g बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो g बाई 2 यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो g बाई 2 यू स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, तो अगर इक्वेशन इस तरह से इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको देख के tan थीटा निकल गया तो थीटा निकल गया, थीटा निकल गया तो यहाँ से u निकल गया। तो हम लोग इक्वेशन को देखकर बाकी चीज भी पैराबोला का हम लोग बता लेंगे, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग बता लेंगे बच्चों। जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो इस पे अच्छे अच्छे सवाल भी कराएंगे। अभी इतना रहने देते हैं, कल से जब न्यूमेरिकल्स इस पे कराना स्टार्ट करेंगे तो आगे चीजें बताएंगे। हटाते हैं बच्चों से, ध्यान देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सिखा रहे हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक मेहनत से सीखा करो। क्वेश्चन है कि अगर फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा horizontal ranges are same, रेंज आर सेम। अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, पहले से पता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसको थीटा एंगल पर, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंको, जाके कहीं गिरेगा, और 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल पर फेंको यू वेलोसिटी से, फिर भी बॉडी जाके वहीं गिरेगा। मतलब दोनों स्थिति में रेंज क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब सेम वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एक बॉडी फेंको और 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल पर बॉडी फेंको, वो बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल रेंज से, मतलब सेम जगह पे जाके गिरेगा, या जो रेंज होगा वो सेम होगा। बना के दिखाते हैं मैथमेटिकली। देखो u बराबर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, फेंकने का वेलोसिटी हम लोग u है, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा, तो रेंज जो है ना r1 लिख दे रहे हैं, r1 पहला स्थिति में रेंज, तो लिखेंगे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g। ठीक, और इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री माइनस थीटा हो, ठीक है, तो उस समय रेंज लिखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज r2 u स्क्वायर साइन 2 90 डिग्री माइनस थीटा
बाई जी। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई जी। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा एक्चुअली साइन थीटा होता है, यह ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो R2 जो रेंज आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी आया, इसलिए R1 और R2 दोनों आपस में बराबर आ गए। इससे सीखने को यह मिला बच्चों, इससे हम लोग को सीखने को यह मिला कि फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वही बात जो लिखे हैं, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए रेंज क्या होता है, सेम। तो एक बच्चा 15 डिग्री एंगल पर फेंका, तो कितना डिग्री पर और फेंकेगा तो सेम जगह पहुंचेगा, तो 75 डिग्री 90 माइनस थीटा। 10 डिग्री पे बॉडी फेंका, तो कितना डिग्री पे और फेंकेगा तो सेम जगह गिरेगा, तो थीटा पे और 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या होगा 80। और 30 डिग्री पे फेंका और 60 डिग्री पे फेंका तो सेम जगह गिरेगा। 45 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। ठीक है बच्चों, सबसे दूर बॉडी जाकर गिरता है 45 डिग्री पे, और थीटा और 90 माइनस थीटा पर हॉरिजॉन्टल रेंज बच्चों सेम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लोगे, नोट कर लिए होगे। अब इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट होता है इसमें, और हम लोग अगर आज इसमें आगे बात करते हैं कि फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसी बात को थोड़ा अलग, प्रोजेक्शन 45 डिग्री प्लस थीटा एंड 45 डिग्री माइनस थीटा रेंज आर सेम। मतलब 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा एक ही बात है। अगर थीटा की जगह 45 माइनस थीटा लिखोगे, 45 प्लस थीटा, तो यहाँ 45 प्लस थीटा लिखोगे तो 90 माइनस यही आ जाएगा। मतलब 45 के आइदर साइड, 45 से 10 डिग्री आगे जाओ 55, और 45 से 10 डिग्री पीछे जाओ 35 डिग्री। 35 और 55 पे बराबर रेंज होगा। वैसे दोनों जोड़ों पे 90 आ रहा है। तो आसान सा बात है, लेकिन थोड़ा आजकल ऐसे ऐसे पूछने लगा है। ज्यादा दिक्कत नहीं है, डरना नहीं, जानोगे सब कुछ। वही बात है, सेम बात है कि थीटा की जगह 45 प्लस थीटा लिखा है, तो 90 माइनस 45 प्लस थीटा घटाने से 45 माइनस थीटा ही आ जाएगा। ठीक, हटाते हैं इसे। कोई बहुत बड़ा बात है नहीं, बहुत बड़ा इशू है नहीं, ध्यानपूर्वक चीजों को समझना है। मेहनत करते रहोगे, पूरा सिस्टम, पूरा मोशन बहुत अच्छा से समझ जाओगे। ठीक है, केवल मेहनत करते रहना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इस पढ़ाई में हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, फॉर थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा रेंज आर सेम but maximum heights are h1 and h2। मैक्सिमम हाइट h1 और h2 आ गया। r जो है मेरा वह रेंज है। प्रूफ करना है क्या, r बराबर 4 रूट ओवर h1 इंटू h2, यह प्रूफ करना है। थोड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए ध्यान दो। क्वेश्चन है ना बच्चों कि थीटा डिग्री पर एक बॉडी फेंके, बॉडी जाके ऐसे गिर गया। 90 डिग्री माइनस थीटा पर फेंके, बॉडी जाके फिर वहीं गिर गया। पहला बार h1 हाइट है, दूसरा बार h2 हाइट है। मैक्सिमम रेंज तो r दिया है, दोनों स्थिति में रेंज का वैल्यू सेम आता है, अभी तुरंत पढ़े हो। तो r बराबर 4 रूट ओवर h1 h2 प्रूव करना है हमें। तो देखो u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया u। क्लियर है बाबू, ध्यान दो। u हो गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब थीटा मेरा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, तो रेंज जो है जिसे r कह रहे हैं हम, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करेगा प्रोजेक्टाइल
H1 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा। ठीक, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर फेंकने का एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो और फेंकने का एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो मैक्सिमम हाइट जो होगा वह क्या होगा बच्चों? H2 नाम देते हैं मैक्सिमम हाइट को इस केस में। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब थीटा के जगह पर 90 डिग्री माइनस थीटा रख दिए। यहां भी रखेंगे तो रेंज तो वही आएगा जो पीछे हम दिखा दिए हैं। अच्छा, एक बात समझो कि फॉर्मूला याद रखना जरूरी हो रहा है। ठीक है, छोटे कंपटीशन जैसे नीट वगैरह देना है, एनडीए वगैरह देना है, नीट छोटा कंपटीशन नहीं है बच्चों। बोल इसलिए दिए कि उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे एडवांस जेई एडवांस में आते हैं ना, कॉन्सेप्ट पूछते हैं, नीट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो उन सब के लिए फॉर्मूला याद रखना जरूरी होता है। याद रखो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ तो फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो H2 बराबर आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हमें प्रूफ जो करना है उसको लेके चलते हैं। 4 रूट ओवर H1 H2 को आगे बढ़ा के हम R प्रूफ कर दे रहे हैं। 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो 4 दो यू स्क्वायर है तो एक यू स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा कॉस थीटा, दो 2g है तो एक 2g बाहर, 2 से 2 कट गया। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा बाई जी लिखेंगे। ठीक है, इसे हम लोग R कहते हैं, इसलिए R बराबर 4 रूट ओवर H1 इंटू H2। यही प्रूफ हो गया। क्लियर है बच्चों? तो थीटा पे और 90 डिग्री माइनस थीटा पर रेंज जो है वह सेम होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हाइट अलग अलग होता है। देख ही रहे हो फिगर H1 H2, तो यह रिलेशन होता है। कभी ऐसा दे क्वेश्चन कि एक बॉडी हम फेंके दो अलग अलग एंगल से और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम रखें, दो अलग अलग एंगल से फेंके, रेंज सेम आ गया, इसका मतलब एक थीटा पे फेंके एक 90 माइनस थीटा पे फेंके हैं, तो एक बार हाइट 25 मीटर आया और एक बार मैक्सिमम हाइट 36 मीटर आया, मतलब H1 25 और H2 36 दे दिया, तो R निकालना है। तो इसमें पुट करके निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं डायरेक्ट में। हटाते हैं इसे बच्चों। इस आज की क्लास में तुम एक बात सीख रहे हो, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट होता है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन 3 दिन का क्लास गया है आज के इंक्लूडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसको बच्चों कंप्लीट करो। देखोगे कि फिजिक्स के एक असली स्टैंडर्ड तक पहुंचोगे। लेकिन जो भी तुम्हारे फ्रेंड हैं जो अभी नए नए जुड़ रहे हैं, उन्हें बोलो कि पीछे से पढ़ते हैं बच्चों। अलग अलग प्लेलिस्ट में चैप्टर्स लगे हुए हैं, उसको पीछे से पढ़ते हैं, ध्यान दें सब चीज को। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस पे आगे बढ़ते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? तो यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंक दो, मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसे R कहते हैं, इसे H कहते हैं। तुम्हारा T मान लिया गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, R मेरा रेंज है। ठीक, तो प्रूफ करना है tan थीटा बराबर GT स्क्वायर बाई 2R, यह प्रूफ करना है। बच्चा क्वेश्चन है, प्रूफ करना है इस बात को। ठीक, कैसे प्रूफ करोगे? हम फार्मूला याद रखने के लिए सब चीजों को प्रूफ करा रहे हैं। तो जब एक बॉडी फेंकोगे ना, रेंज का वैल्यू पढ़ाया हुआ है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी बताया गया है 2u साइन थीटा बाई जी। और दिक्कत है तो प्रोजेक्टाइल मोशन के पहला वीडियोज को देखें, सॉरी दूसरा वीडियोज में सब एक्सप्रेशन है, पहला दूसरा तीसरा पूरा वीडियोज देखें।
उसके पहले काइनेमेटिक्स के जो भी वीडियोज गए हैं, मैथमेटिकल टूल्स गए हैं, सबको कंप्लीट पैकेज में पढ़ो कि बेनिफिट उठा सको। अब यहाँ RHS क्या है बच्चों, तो GT स्क्वायर बाई 2R, जी टी के जगह पे 2u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर, 2R के जगह पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में जी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, 2u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, एक जी से एक जी कैंसिल, एक जी से एक जी कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, एक साइन थीटा कैंसिल, 2 2 4 4 को कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों, tan थीटा। यही ना RHS था, तो प्रूफ क्या आया मेरा, tan थीटा बराबर GT स्क्वायर बाई 2R। ठीक है बच्चों, तो काइनेमेटिक्स के यह टर्म्स को भी पढ़ लेना है। देखो हम एक स्पेशलाइज सिलेबस के मैनर को लेके चल रहे हैं, जैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ दिन बाद और खुलेगा पढ़ाई। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं विश्वास के साथ पढ़ो, टेक्स्ट बुक रीडिंग डालना ना छोड़े, प्रोजेक्टाइल मोशन के बुक्स को पढ़े कि क्या क्या काइनेमेटिक्स में बातें पढ़ा है, वेक्टर्स में क्या क्या बातें पढ़ा है। कंप्लीट पैकेज ऑफ पढ़ाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स को लेकर, तब तक के लिए थ्योरी को मेहनत करके पढ़ते रहो बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में।